अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है पार्ट 5, सही है। पार्ट 5 है, पार्ट 6 है, मैं ज़रा चेक कर लूँगी। जो भी पार्ट होगा मैं उसमें टाइटल में सही वाला पार्ट लिख दूँगी। मेरे ख्याल से पार्ट 5 है, ठीक है। तो बात ये हुई थी, कहाँ तक हम पहुँचे थे, मुज़दलिफ़ा तक पहुँचे थे, सही हो गया। तो क्या हुआ कि अच्छा, मुज़दलिफ़ा से बल्कि रवाना हो रहे थे, सही है ना। मुज़दलिफ़ा में एक तो वही रात को सोए और सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बताई, सही है। और एक चीज़ और ये करना है, रात को जब वहाँ लेटे हुए होंगे ना, उसी टाइम पे ना जो वहाँ पे ना बहुत सारी कंकरियाँ होती हैं, ठीक है। तो उन कंकरियों को जमा कर लेना है, सही। वो कंकरियाँ किस लिए, क्योंकि फिर जमरात पर जब हमें कंकरियाँ मारनी होंगी तो हमारे पास होनी चाहिए ना। तो उलमा में इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ़ लगता है कि मतलब वो कहते हैं कहीं से भी आप उठा लें, लेकिन बात वही है कि जब इतना ईज़िली मुज़दलिफ़ा में अवेलेबल है और मुज़दलिफ़ा में हमें कोई और ऐसा एक्टिविटी करनी भी नहीं, सोना ही है। सोने से पहले थोड़ा अपना सेटअप वेटअप कर रहे हैं, जितनी देर में वहाँ रौनक ही लगी होती है तो नींद इतनी जल्दी तो नहीं आती, तो बस बंदा वहाँ पर भर भी ले। लेकिन ये चीज़ सोचना अक्सर उलमा मना करते हैं कि मुज़दलिफ़ा से ही कंकरी उठानी, मैंने मुज़दलिफ़ा से नहीं उठाई तो अब मैं हाँ कैसे कंकरी मारूंगा, ऐसा नहीं है, सही है। कंकरी मारना मकसद है जमरात पे, और ठीक है ना। तो वो मुज़दलिफ़ा पे तो बहुत सारी होती है, सही है। तो आराम से आपने उठा लेनी है, टेंशन कोई नहीं लेनी है, सही। तो और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा कंकरियाँ भरनी है, क्योंकि जैसे ना पहले दिन 7 कंकरी मारते हैं, दूसरे दिन 21 मारते हैं, ठीक है ना। क्योंकि तीनों जमरात पे दूसरे दिन मारना होता है, पहले जमरात पे मारना होता है, ठीक है। तो पहले दिन 7 कंकरी लगी, अगले दिन की 21 लगी, उसके अगले दिन फिर से तीनों को मारते हैं तो 21 लगी, 7 + 21 + 21। फिर जो है आखिरी जो दिन होता है ना, वो 13 ज़िलहज का होता है, ठीक है। वो एक ऑप्शनल होता है, रमी करनी है तो करें, मतलब वो एक डिपेंड कर रहा होता है आप स्टे कर रहे हैं मिना में कि नहीं। वो जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो मैं बताऊँगी डिटेल्स। लेकिन अगर आपने स्टे किया, अगर आपने 13वीं की भी रमी की, तो फिर कंकरी कहाँ से आएंगी। अगर इतना हिसाब किताब से कंकरी उठाएंगे ना, तो कंकरी कोई पैसों की नहीं मिल रही होती, या कोई ऐसा नहीं है आपने ज़्यादा उठा ली तो अगलों को कम पड़ जाएंगी, कुछ नहीं है, बेतहाशा कंकरी होती है। तो भर के उठाएं, ठीक है। बहुत सारी मैंने पूरी जो छोटी मिनरल वाटर बॉटल होती है ना, वही उसमें ही भर लेते हैं ज़्यादातर लोग ना, उसमें मैंने भर लिया था। तो वो पूरी फुल कर लें तो बहुत होती है, ठीक है। तो तकरीबन 100-110 ऐसे कुछ मेरी जमा हो गई थी, तो बस बहुत हो गई। अदरवाइज़ शायद 70 जमा करनी होती, कितने हिसाब लगा लें जो भी है, ठीक है ना। तो भर के ले लिया था, मोर देन इनफ था, ठीक है। तो कभी कभी कंकरी की बोतल आपकी लॉस्ट हो जाती है, वो दूसरे बैग में रखा था, वो बैग में लाई नहीं, ये हो गया वो गया, तो एक और बोतल भर ले यार, बहुत है कंकरियाँ, ठीक है, भरते जाएँ। अच्छा, उसके बाद तो ये एक चीज़ जो थी मैं बताना भूल गई थी पिछले वाले उसमें। अच्छा, अब क्या हुआ, अब आप सुबह फजर पढ़ी, वकूफ़ किया थोड़ा सा, ठीक है, दुआ करी, फिर आप जो है जाके मुज़दलिफ़ा की बस में बैठ गए। अब क्या हुआ था, हमारे ग्रुप के अंदर 2 ग्रुप्स बन गए थे, थोड़ा दूर दूर हो गए थे, ठीक है। इस तरह से 2 एजेंट हैं ना, मतलब एक ही कंपनी है, उसके 2 भाई हैं आपस में ना। तो एक भाई हमारे साथ था हमारी बस में, दूसरा भाई तो वो लोग थोड़ा आगे चले गए थे, सही है। और हम लोग थोड़ा बिल्कुल शुरू में ही थे मुज़दलिफ़ा के। तो क्या हुआ कि ना हम लोग तो बस में बैठ गए, सही है। हम लोग और जो दूसरा ग्रुप था ना, वो पैदल रवाना हुआ जमरात के लिए। हम लोग बस में बैठ के रवाना हुए दूसरा, क्योंकि हर चीज़ ना इतनी दूर दूर नहीं होती कि आपको हर जगह के लिए बस की ज़रूरत है, आप पैदल भी जा सकते हो। तो अब मैं पहले हम लोग का एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ, सही है। अच्छा, हम लोग का क्या हुआ, हम लोग बस में बैठे, तो बस में ना कोई 2-2.5 घंटा हम लोग बैठे रहे और बस ज़रा बराबर भी हिली नहीं, सही है। तो हुआ होगा, अब आगे पीछे इतनी बसें हैं, सोचे कि 40 लाख के करीब हाजी हैं या 30 लाख जो भी हैं, सबके सब एक ही मैदान है मुज़दलिफ़ा में। अब सब ने एक साथ रवाना होना है, तो आप सोचे कितनी तो बसें वहाँ खड़ी होती हैं, सब ने चलना है एक एक करके, फिर सब लोग बैठेंगे तो फिर चलेगी, तो आगे वाली बस नहीं चली तो पीछे वाली कैसे चले। तो इतना ज़ाहिर है वो टाइम लगता है ना, तो इसलिए हम लोग को 2-2.5 घंटा तो हम खड़े रहे सिर्फ ना, फिर तो बस चलना शुरू हुई है, सही है। तो उसके इसीलिए ना वॉशरूम वगैरह बिल्कुल फारिग होकर, जब भी बस में बैठने का कहीं पर भी हो ना, कहीं पे भी निकलने का, वॉशरूम से फारिग हो जाए। कोई कहे ना 15 मिनट का रास्ता है, आपने सोचना है कि नहीं कुछ नहीं पता, वो रास्ता लंबा हो सकता है, तो वॉशरूम वगैरह से बिल्कुल हमेशा फ्री होकर निकला करें हर जगह से, ठीक है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ कि ना जो है वही 2.5 घंटे बैठे बस में, फिर रवाना हुई तो मुश्किल से 15-20 मिनट चली होगी, या आधा घंटा बहुत से बहुत चली होगी। और फिर हम लोग जो है पहुंच गए जमरात में, ठीक है। तो वहाँ से ना बस से जमरात ही ले जाए, बहुत कम ऐसा होता है मिना खेमे में वापस ले जाएं, ठीक है ना। तो जमरात लेके जाएंगी हम, फिर जमरात पे ड्रॉप होंगे, बीच सड़क पे ही ना बस आपको उतार देगी। अच्छा, अब देखिए बस से उतरने का तरीका देखें। आपको जो है ना, जब इस तरह बीच सड़क पे, एक तो होता है ना गली में कोने में कहीं उतारी है, वहाँ तो आप आराम से उतर सकते हैं, लेकिन अक्सर
अधिकतर जगह पे ना बीच सड़क पे उतरना पड़ता है आपको। अब उसमें ना बसें रुक नहीं सकती कि आप आराम से अपना सामान उठा रहे हैं, जब भी हो ना अनाउंस हो जाए कि उतरना है, फ़ौरन अपना सामान बैग हैंग कर लें, जूते अगर उतारे हुए हैं तो पहन लें, बिल्कुल रेडी रहें। जैसी बस रुकेगी उतरना है फ़ौरन, तो फ़ौरन उतरना है। आपने 1 सेकंड का भी लेट किया ना, वो दरवाज़ा ठक करके बस का बंद, और आपके हस्बैंड बाहर उतर चुके हो और आप अंदर रह गई हो, तो फिर वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। फिर वो आगे जाके कहीं आपको उतारेगा, फिर परेशानी होती है। तो 1 सेकंड का भी डिले नहीं आना चाहिए। आप बिल्कुल रेडी हो जाएं, जब पता चले अब उतरने लगे तो कोई बात नहीं, कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं, फ़ौरन बैग वैग सब रेडी, सब रेडी, बिल्कुल नकाब कबाब डाला हुआ है, जो भी की करना है आपको सब कुछ कर लें, ठीक है। अच्छा, और फिर उसके बाद जो है उतर जाएँ। लेकिन अगर ऐसा हो जाए आपके हस्बैंड को या किसी को भी पहले उतार दिया जाए, आपकी फैमिली वो हो जाए कि वो पीछे से पुलिस आ रही थी तो इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, बस वाला ये बोले या कुछ भी ना, तो क्या करना है कि कोई बात नहीं, बस वाले को बोले भाई थोड़ा सा आगे बस प्लीज़ आप मुझे उतार दे, मेरी फैमिली से बिछड़ गई हूँ, ठीक है। तो वो उतार देता है, ऐसे नहीं करता कि वो अपने घर लेके चला जाएगा, सही है। तो वो ना थोड़ा सा आगे जाके उतार देगा। तो पैनिक नहीं करें, रोए धोए नहीं, परेशान नहीं हो, और बस मोबाइल को चार्ज रखें और मोबाइल में बैलेंस रखें। ये चीज़ होती है ना, तो कहीं आप नहीं घूम सकते, कोई भूल भुलैया थोड़ी है कि घूम जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मोबाइल चार्ज नहीं, फिर परेशानी है, फिर परेशान होता रहे बंदा, ठीक है ना। तो खुद से ही हम गलती करते हैं, उधर से कोई गलती नहीं। हर बात को सऊदी गवर्नमेंट पे डाल देना, हर बात को ना, जहाँ पे भी मैंने नोट किया ज़्यादातर गलतियाँ हुई हैं वो खुद से हुई हैं, ठीक है। लोगों को पानी नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता, बॉटल्स क्यों नहीं एक्स्ट्रा रखते, भर भर के रखो यार। आप बैग अपने साथ लेके घूम रहे हो, आप भर भर के पानी रखो। रिफिल स्टेशन हैं, फिर लोग कहते हैं हमें पानी नहीं मिला, तो आपको क्यों नहीं मिला यार, हर जगह पे पानी के स्टेशन हैं। बोतलें लेकर जाओ, बोतलें ख़त्म हो जाए तो फिल करो वहाँ से, ठीक है ना। तो वो पानी वानी का भी मैं सेटअप सब कुछ आप लोग को एक एक चीज़ बताऊँगी, आप लोग समझे। 100 एपिसोड्स होती हैं तो हो, कोई सुने ना सुने, मैं अपने अल्लाह पाक को बता दूँ कि अल्लाह पाक, मैं सबका हज आसान करना चाहती थी कि जो भी हम लोगों ने देखा चीज़ें, अल्लाह का शुक्र। मैं ये नहीं कहूँगी जो हमने मुश्किलात फेस की अगला ना फेस करे, अल्लाह का शुक्र अल्लाह ताला ने कोई मुश्किलात नहीं फेस करवाई, ठीक है। जो चंद एक चीज़ें आई वो कोई मुश्किल नहीं होती हैं, मुश्किलात वो थी जो मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झेली हैं, जो सहाबा ने झेली हैं, वो होती हैं मुश्किलात, जो इतना परेशानी के साथ ज़िंदगी गुजारते थे। और हम लोग को ज़रा सी चूँ चूँ ज़रा सा वो हो जाए तो इससे एकदम हम इतना वावेला मचा देते हैं, ढिंडोरा पीट देते हैं, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं यार, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो बस मैं अगले का सफ़र और स्मूथ बनाना चाह रही हूँ कि मतलब वो और सुकून से करे, कोई ज़रा सी भी उसको कोई टेंशन, कोई परेशानी ना, उसे पता हो अब मेरे साथ क्या होने वाला है, अब हम क्या करेंगे, अच्छा ये भी हो सकता है, अब मेरे साथ 2 चीज़ें हो सकती हैं, मैं दोनों के लिए प्रिपेयर्ड हूँ, मुझे पता है ऐसे होता है, ठीक है। तो मैं इतना ईजी करने की कोशिश करना चाहती हूँ, सही है, कि सबके लिए हो जाए आसानी। फिर भी हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हों जो मेरे सामने ना हुई हो, मुझे ना पता हो कि भाई ऐसे ऐसे होती हैं, तो वो किसी और के साथ हुई हो, तो मैं वो तो आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकती ना। तो हो सकता है किसी के साथ और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हुई हो, किसी के साथ और बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो, तो बस अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला आप आसानी करें। अब हमें हर चीज़ तो नहीं पता चल सकती ना, ठीक है। अच्छा, तो क्या हुआ कि अब हम लोग जो है वो फिर बस से ना जो है फ़ौरन उतर के अब आपकी शुरू होती है व्लॉग। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा जितनी भी मैंने आपको बातें बताई, सारे सफ़र बस में हो रहे हैं और कोई लंबे सफ़र नहीं है। आराम से बस में बैठे, ठंडा ठंडा बस में बैठे हैं। बस भी इतनी VIP होती है, हम पाकिस्तानी तो सऊदीया की बसेस में बैठ के इतना खुश हो रहे होते हैं, ठीक है। तो आराम से बैठ के जो है बसेस में सफ़र हो रहा है, कहीं चलना नहीं पड़ रहा, थोड़ा बहुत चलना पड़ा, थोड़ा अब से जो शुरू हो रहा है ना, जमरात पहुँचे हैं ना, तो अब से पड़ चलना बहुत है, अब चलते रहना है बहुत दिनों तक, समझे 3-4 दिन मेरे ख्याल से, ठीक है, 3-4 दिन तक मेरे ख्याल से अब बहुत चलना है, सही है। तो कोई बात नहीं, हमें तो पहले से ही बताया गया था कि हज पे बहुत चलना पड़ता है, चलने ही आए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो हमें जमरात पे उतार दिया। अब हम ना एक रोड मिलेगी हमें, चढ़ाई भी होगी उसमें, चढ़ाई पे चढ़ना आप लोग को पता है मुश्किल होता है, ढलान जहाँ जाए वहाँ आसान हो जाता है, स्पेशली जिसके साथ व्हील चेयर हो। क्योंकि हमने ना व्हील चेयर लिए थे, चलिए अब बच्चों की बात कर लेते हैं। हमने ना व्हील चेयर लिए थे इस तरह से कि एक बच्ची 3 साल की जो भाई की थी उसके लिए तो स्ट्रॉलर पक्का, वो हर दफ़ा उस पर बैठे। फिर एक व्हीलचेयर, 2 व्हीलचेयर हमने लिए थे, ठीक है, एक मेरे 6 साल के बेटे के लिए, एक भाभी के 6 साल की बेटी के लिए। जबकि बाद में समझ आया वो एक व्हीलचेयर पे भी हम दोनों को बिठा सकते थे, छोटे छोटे तो हैं दोनों, सही, लेकिन 2 ले लिए थे, सही। अच्छा, लेकिन वो फिर लेना बाद में समझ आया, वो एक हमारे ग्रुप के अंकल थे जो समझ तो रहे थे वो कर लेंगे हज, लेकिन उनकी हालत शंट हो रही थी, तो फिर हमने एक व्हीलचेयर पर उनको बिठा लिया था, अंकल आप बैठे भाई, सही है। और बाकी ये दोनों बच्चे हमारे एक व्हीलचेयर पर आ गए थे। तो अब ये व्हीलचेयर को चढ़ाई पर चलाना ना लग पता जाता है, तो कभी भी कोई अपने आप को बहुत वो करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत थका मैं कर लूँगी, बस थोड़ा ही तो आगे चलो 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 करते करते ना गिर जाते हैं, लेट जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो जहाँ पे ऐसा हो लगे बहुत हो गया, रुकें, पानी पिएं, बैठ जाएं, 10 मिनट वेट कर लें, गाड़ी नहीं छूटती, कुछ नहीं होता, ठीक है। मैंने देखा लोग जल्दी जल्दी करने में ना अपने फैमिली की औरतें बच्चों को थका देते हैं यार, ठीक है। वो मर्द में अलग ताकत होती है यार, मर्द में अलग क़ुव्वत होती है, उसको अल्लाह ताला ने अलग बनाया है। औरतें बच्चे नहीं कर पा, अक्सर मर्द भी नहीं कर पाते। तो इट्स ऑल राइट, सुकून से चलें, रुक के चलें, ठीक है। पानी पिएं, बैठें, बातें करें, थोड़ा सा
ज़िक्र अज़कार कर लें, कुछ भी कर लें, जल्दी मचाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर घर अब जल्दी आसपास के लोग मचा ही रहे होते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स ही मचा रहे होंगे तो करें, लेकिन जहाँ बस होने लगे ना वहाँ ये नहीं कि चलो मैं बेहोश ही हो जाऊँ, ऐसा नहीं है। वहाँ पे रो के फैमिली कहें कि मेरी अब बस हो गई है, मुझे कुछ हो जाएगा, प्लीज़ मुझे टाइम दे, मैं नहीं और बर्दाश्त, तो बोले, खुल के बोले, हर बात जो है ना एक्सप्रेस करें, तो इससे पहले कि कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाए और फिर आपका पूरा हज का सत्यानाश हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए अब अक्लमंदी से काम लें, इंसान बनाए, अकल दी है, ज़ुबान दी है, इस्तेमाल अच्छा करना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ कि ना वहाँ पे फिर हम लोग उतरे तो फिर आपने चढ़ते चले जाना है, जमरात की तरफ चलते, और बहुत ज़्यादा रश होगा, ठीक है। पहले दिन मतलब अक्सर वो, खैर रश की पता है क्या बात होती है, रश की बात ये होती है कि आपका नसीब है, जब आप उतरे उस वक्त बहुत रश है नहीं है, हो सकता है खाली खाली सा लगे, हो सकता है बहुत भरा हुआ लगे, तो जो भी ये क्या करना है हमें, रश है नहीं है अच्छी बात है, रश है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत थी ये रश, कोई बात नहीं है, ठीक है। और नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, चलो अकेले अकेले चलते रहो आराम से, कम कम रश में चलो, सही, चलते जाए चलते जाए चलते जाए। फिर क्या हुआ, फिर ना वो रमी वाली जगह आ जाएगी, सही है, जहाँ पे जमरात को रमी करते हैं। तो वो 3 जमरात होंगे, हमें जो है ये पहले दिन जो है ना, तारीख़ अभी कौन सी हो गई है हमारी, 10 तारीख है, ये 10 तारीख की बात हो रही है, ठीक है, 10 ज़िलहज की। तो अब एक जमरात को बस हमने रमी करनी है इस दिन, ठीक है। वो हमें पता है, कोई परेशानी की किसको करे क्या करे पता होता है, वहाँ पहुँच के पता चल जाता है, इस वाले जमरात को सब मार रहे हैं, उसको ही मारना है आपने, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, जमरात पे ना सब लोग खड़े हुए होते हैं और बहुत रश होता है, ठीक है। तो ये वाली जगह ना थोड़ी सी एक ख़तरनाक सी होती है, बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है यहाँ पे, रश में ना घुसना, ज़रा लोग जज्बाती से भी हुए होते हैं, ठीक है। तो ना इसमें क्या करना है, अगर बच्चे साथ हैं तो बेहतर है, मियाँ बीवी अगर साथ है ना, मियाँ अपना पीछे बच्चे को लेके खड़ा हो जाए, थोड़ा डिस्टेंस पे बीवी को कहे कि जाओ तुम मार के आओ, ठीक है। और बीवी अगर फिर इस तरह फिर बीवी जाए, मतलब उस रश के अंदर, उस रेले के अंदर जहाँ पे कंकरी मारी जा रही है जमरात को ना, वो जो एरिया है जहाँ पूरी जमरात की बात नहीं करी, वो तो बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, वहाँ तो लेके जाएँ बच्चों को, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन उधर कॉर्नर पे जहाँ पे सन्नाटा ज़रा रश कम हो, वहाँ लेके खड़ा हो जाए एक बंदा जमरात के पास ही, और दूसरा जो है अंदर जाके मार कर आ जाए। और कितना टाइम लगता है कंकरी मारने में, 7 कंकरी हैं, ठीक है। तो बस उसको 1 बाय 1 जो है कंकरी को मारना होता है, कोशिश। और जो है, हाँ, एक चीज़ मुझे पता चली थी कि जब मैंने मारा ना, मैं तो बड़ा समझ रही थी अपना को फन्ने खान मार लूँगी, लेकिन पता चला वो थोड़ा दीवार ना थोड़ा सा डिस्टेंस होती है, आपको जान मारनी होती है, सही है। तो समझे, ज़ोर से आपने ना, आपसे बहुत दूर है, आपने ये इमेजिन करके ज़ोर से कंकरी मारनी है, तब जाके लगेगी। मतलब मेरे अंदर शायद ताकत कम है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर से मारना पड़ा। तो जो है ये मैं समझिएगा बस हल्के से मारूंगी और लग जाएगी, ठीक है। फिर वो तसल्ली नहीं होती ना, लगी नहीं, तो उलमा कुछ कहते भी हैं कि कोई बात नहीं भी लगी, उधर ही गिर गई, वहाँ पे मारने दीवार से थोड़ा करीब जाके भी गिर गई तो कोई बात नहीं होती, मार दिया आपने ना। तो लेकिन वो तो हमें तसल्ली ना होती ना, दीवार पे लगे, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि वो पहली कंकरी अक्सर मिस हो जाती है, तो उसको ना ज़ोर से कस के मारें जमरात पे, ठीक है। और अक्सर उलमा कहते हैं कि इसको शैतान नहीं बोलना चाहिए, ये कोई शैतान नहीं खड़ा हुआ होता कि आप बोले मैंने शैतान को मारा, सब लोग यही बोल रहे होते हैं। शोगल लगा होता है जमरात पे, तो बिल्कुल शोगल लगा हुआ होता है, सब तफरीबाजी कर रहे होते हैं, तो जैसे इबादत नहीं हो रही, शोगल हो रही है, ठीक है। तो बस वहाँ पे जमरात ही बोले, उसको शैतान बोलने की ज़रूरत नहीं है, जब अल्लाह ताला ने नहीं बोला शैतान तो क्यों शैतान बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसको कंकरी मारी, 1 बाय 1 करके 7 ख़त्म, इतना सा काम था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कंकरी मारने के बाद पहले दिन दुआ मांगते हैं कि नहीं, ये आप मेरे ख्याल से मांगते हैं, जब कंकरी मार देते हैं ना, उसके बाद एंड पे जाके ना दुआ मांग रहे होते हैं। पहले दिन का मुझे याद नहीं आ रहा, सही वो पता कर लीजिएगा। दूसरा ये कि कंकरी मारने की जो बेस्ट पोजीशन होती है वो कौन सी होती है कि जब जमरात शुरू हुआ ना, आप आगे 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 बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पर जमरात वाला ख़त्म हो रहा है, जिस पे सब लोग मार रहे हैं ना, जमरा उला उक़बा क्या कहलाता है, ऐसा कुछ कहलाता है, ठीक है। वो उसकी ना बेस्ट पोजीशन क्या होती है कि आप एंड पे जाके मारो, जहाँ पे वो जमरात शुरू हो रहे हैं वहाँ बहुत रश, सब उधर ही से मारना शुरू कर देते हैं। थोड़ा आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, आगे बिल्कुल एंड पे जब जाएंगे तो जहाँ ख़त्म हो रहा होता है जमरा, वहाँ पे सबसे कम रश होता है। हमेशा इस रूल को याद रखें, हमेशा, ठीक है। तो उस जगह पे जाके कोशिश करें मारने की, तो हो जाएगा, सही है ना। तो मैनेज तो हो जाता है। और कभी कभी पीछे से मेरे सर पे, मैं बिल्कुल फ्रंट पे चली गई थी, मेरे सर पे कंकरी लगी, पीछे से कोई मार रहा होगा, गलती से लग गई होगी, तो कोई ऐसी बात नहीं होती, सर्वर पे भी लग जाती है, कोई इतना कोई पैनिक करने की बात नहीं कि हाय मेरे लग गई, ये हो गया ना, वो हो जाता है। ये सब चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें यार, सही है। तो एंड पे जाए, बिल्कुल शुरू में मारने की कोशिश नहीं करें, सही है। एंड पे जाके रश कम मिलेगा इंशाल्लाह आराम से। और नहीं हो रहा, लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं, 5 मिनट रुक जाए, कहीं ना कहीं से आपको लगेगा कि जगह खाली अल्लाह ताला ने आपके लिए करवा दी है। अल्लाह ताला सेटिंग करते हैं ना, हम थोड़ी कर सकते हैं 40 लोग के बीच में हम क्या कर रहे होंगे बैठ के, वो जो भी हम कर रहे होते हैं वो अल्लाह ताला करवा रहे होते हैं, हमें बता देते हैं कि हमें दिखा देते हैं जो हमारी प्रॉपर प्लेस होती है ना। अल्लाह ताला की मदद यूँ साथ जैसे नहीं, बिल्कुल समझे मुसलसल साथ, जैसे अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा हुआ हमारा ना, समझे, इस तरह से करके अल्लाह ताला हमें सारे
मनासिक करा, हमारी थोड़ी बस की है ये, इतना कहाँ चलते हैं, हमें चलने की ना आदत है, हमें ना इस रश की आदत है, ना हमें इस गर्मी की आदत है, कुछ नहीं आदत है यार, सब कुछ अल्लाह ताला कराते हैं पल पल हमारे सारे इंतज़ाम, ठीक है। तो करा देंगे अल्लाह ताला, आपको एक जगह खाली मिल जाएगा, हम कहेंगे वो अल्लाह ताला आपने बना दी मेरे लिए, ठीक है। तो इस तरह हुआ, फिर आपके हस्बैंड ने जिसने भी जा के अपना मार दिया, तो छोटा सा काम है, 2 मिनट का भी काम नहीं है। और उसके बाद फिर दुआ का अगर होता है पहले दिन तो फिर करें, ठीक है, जैसा नबी वसल्लम ने बताया बस वैसे करना है, अपनी तरफ से एडिशनल चीज़ें नहीं करनी है। अच्छा, ये हो गया बस। उसके बाद फिर जो है वहाँ से निकलते हैं, फिर जो है वॉक करके अपने खेमे तक आते। हाँ, एक मिनट रुकिएगा, मैं पानी पी लूँ। अच्छा, अब क्या हुआ कि खेमे से ना वो अब जो है ये रमी कर ली। अब क्या है, अब बंदा ना बहुत थका हुआ होता है। क्यों? क्योंकि आप रात को इतना आपने वहाँ पे जो है, अच्छा नहीं सॉरी, मैंने दूसरी बात नहीं बताई जो दूसरे ग्रुप के साथ हुआ। वो लोग मुज़दलिफ़ा से ना, हम तो बस में निकले ना और रमी करने जमरात पहुँचे, वो लोग पैदल निकल गए थे मुज़दलिफ़ा से और फिर रमी करने पहुँचे। तो वो लोग बहुत सुबह पहुँच, क्योंकि सोचिए ना 4 बजे फजर हो रही है आपकी, तो वो लोग निकल गए 4:30 पौने 5, फिर वो लोग रमी करने भी पहुँच गए। करा के वो लोग कोई 7 साढ़े 7 शायद मेरे ख्याल से फ़ारिग भी हो गए थे रमी करके ना, ठीक है। और हम तो 7 साढ़े 7 मेरे ख्याल से बस में ही बैठे हुए थे, क्या था पता नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर करते करते ना जब फ़ारिग हुए तो बंदा ना बहुत थका हुआ होता है, क्योंकि क्या था कि अरफ़ा में बेतहाशा सब ना रो के बहुत इबादत करते हैं माशाल्लाह ना, उधर बंदा थक जाता है। अरफ़ा के वॉशरूम कितनी लंबी लाइन, अरफ़ा के खाने कितनी लंबी लाइन, तो अरफ़ा का ही बहुत थका हुआ होता है बंदा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने पूरी रात मुज़दलिफ़ा में भी, ज़ाहिर है एक थोड़ा उस तरह का कंफर्टेबल माहौल तो नहीं होता ना, ठीक है, जिस तरह से आप सो रहे होते हो सब ना, और बहुत थोड़ी सी देर की नींद होती है, आपकी नींद भी पूरी नहीं हुई भी होती, फिर आप चले भी इतना होते हो, आप थके हुए भी होते हो। अच्छा, फिर क्या हुआ कि आप ना मुज़दलिफ़ा के बाद फिर आपने रमी के लिए इतना चलना है, और ये फ़र्स्ट वॉक है आपकी, अभी तक आपकी इतनी वॉक हुई नहीं है, तो इतनी वॉक पहली दफ़ा जब आप करोगे तो थकोगे भी बहुत ना, तो फिर आप थके हुए होते हो, फिर जमरा का इतना रश और सब कुछ स्ट्रेस वगैरह ना, फिर वहाँ से निकल के आप वापस आओ तो बहुत थके हुए। तो लोग क्या करते हैं अक्सर, जो कि हमने भी किया था, जो कि मैं चाह नहीं रही थी, लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि मैं औरत हूँ, मेरी तो नहीं कोई सुनता, ठीक है, सबको अपना ही करना होता है। तो उसमें फिर ये था कि मतलब कहीं कहीं कोई बात, कोई मशवरा जो जिसमें सबका फ़ायदा हो, तो वरना जब मैं कोई भी सख्ती वाली बात कहती थी ना तो वो नहीं सुनते थे, क्योंकि सबको ना एक माहौल ऐसा बना होता है ना। देखिए, माहौल जो होता है ना, तभी कहते हैं ना निज़ाम अच्छा आना चाहिए, निज़ाम इस्लामी होना चाहिए, तब सब कुछ इस्लाम के मुताबिक होता है। एक बंदा 2 बंदे को बात समझ आ गई इस्लाम की, तो वो नहीं ऐसे मैसिव लेवल पे कोई चेंज ला सकता, ठीक है। तो उसमें ये हुआ, ये था मैं आप लोगों को जो बताना चाह रही हूँ कि जब जमरात से वापस गए, थक गए, तो सबने कहा कि भाई चलो चलो बस अब अजीज़िया होटल चलो, ठीक है। मैंने आप लोग को बताया ना, अजीज़िया होटल में अपना कमरा होता है, या चलो शेयरिंग पे, तब भी अपना है ना, 3-4 लोग शेयर कर रहे हैं, बजाय इसके एज़ कम्पेयर टू मिना जहाँ पे 30 लोग शेयर कर रहे हैं आपके साथ एक कमरा, तो आप वही प्रेफर करोगे ना जहाँ 3-4 लोग शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए फिर सब लोग अजीज़िया जाना चाहते हैं, भाई हमारी सारी अटैचियाँ वहाँ हैं, सारा सामान वहाँ है, सब आराम वहाँ है, AC भरपूर ज़बरदस्त चलता है। मिना के खेमे में कभी AC हल्का हो जाता है, कभी AC ख़राब हो रहा है, कभी कुछ पता नहीं होता आपको। वैसे नॉर्मली अच्छा माहौल होता है, कोई ऐसा नहीं, लेकिन किसी के साथ बहुत ख़राब भी हुआ है, किसी को खेमे में जगह भी नहीं मिलती, कुछ इस तरह के इशूज़ होते हैं। आई डोंट नो वो कौन लोग होते हैं, क्या वजह होती है, कुछ नहीं पता, लेकिन अल्लाह का शुक्र हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं, हमें खेमे में अपनी प्रॉपर जगह मिली, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से जिनको नहीं मिलती वो टेम्प्रेरी नहीं मिलती, बाद में जाकर उनको भी मिल जाती है। आई डोंट नो, जो भी होता है अपने लिए खैर की दुआ मांगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि नई जगह मिले तो क्या होगा, ठीक है ना। जब जो चीज़ नहीं होगी तब देखा जाएगा क्या करना है, पहले से टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि पहले से आप कुछ भी नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए, सही है। तो क्या हुआ कि अब जमरात से थक करना, फिर लोग ये कहते हैं कि यार अजीज़िया चलो। लोग किसको मैं कह रही हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ठीक है। मेरे ग्रुप के तो सबके सब, मेरे ख्याल से तकरीबन सबके सब लोग, हमारे ग्रुप में कोई पता नहीं कितने यार 50-60 लोग होंगे, 60 लोग होंगे शायद, ठीक है। तो सबके सब ही ने तकरीबन डिसीजन लिया है अजीज़िया चलो, क्योंकि वहाँ आराम है। फिर क्या हुआ कि जब कुर्बानी की न्यूज़ आ जाएगी तो नहा वहा भी लेंगे, वहाँ अलग वॉशरूम है हमारा अपना है, हम अपना नहा लेंगे सब, ठीक है। तो इस तरह की बात हो रही होती है, तो फिर सब ही अजीज़िया चले जाते हैं। जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी तो ऑप्शन था ना, मिना से निकल के मक्का में हर घर तो उनके लिए तैयार था कि आप हमारे घर हैं, हमारे यहाँ रहें। कौन नहीं करना चाहता था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब मेहमान नवाजी ना, ठीक है ना। तो सब घर उनके ही थे एक तरह से, सभी उनको बुलाना चाहेंगे, सब उनको, लेकिन वो तो नहीं गए ना, वो तो मिना में रहे ना, तो मिना में उनको नहीं तकलीफ, उनके खेमे हमारे जैसे VIP थे, AC वाले थे क्या, ठीक है। उनके किस तरह के खेमे होंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के खेमे होंगे कैसे, गर्मी कैसी होगी, थकन कैसी होगी। अभी तो पहाड़ काट के इतने अच्छे रास्ते बना दिए हैं, फ्लैट स्मूथ, वो तो पहाड़ चढ़ के पता नहीं
कैसे करते होंगे वो लोग, फिर भी वो तो नहीं गए मक्का के किसी आरामदेह घर में जाके आराम से रहते, सब पंखा उनको झलते सब होता, वो तो मिना में ही रहे, क्योंकि मिना ही है ना असल, मिना ही में आपके हज पूरा चल रहा होता है। तो वो मिना में गए, तो फिर मुझे क्या करना है, मुझे किसको फॉलो करना है, मुझे अपने ग्रुप लीडर को फॉलो करना है, मुझे अपने घर वालों को फॉलो करना है, ठीक है, नहीं मुझे नबी पाक को फॉलो करना है। लेकिन जब आप एक औरत होते हो, आप बच्चे होते हो, तो फिर आप डिपेंडेंट होते हो, तभी तो मर्द के ऊपर इतनी जिम्मेदारी, उसका दर्जा ऊपर है, तो वो भी है ना कि उसकी फिर दर्जा ऊपर नहीं, क्या बोलते हैं उसको, अल्लाह ताला ने क्या दिया है ज़्यादा, वो जो भी है, ठीक है, तो वो उसके ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा है ना कि उसने बहुत अच्छे से लेके चलना है चीज़ों को, जो कि नॉर्मली दिख नहीं रहा होता। औरतों को ज़्यादा दीन की बेटर समझ आ रही होती है, मर्द अपना आराम वो सब चीज़ें ज़्यादा देख रहे होते हैं, अपना और फैमिली का आराम, ठीक है, जो कि अच्छी बात है, फैमिली का आराम देखना है, लेकिन दीन के ऊपर रख के नहीं देखना ना, सुन्नत के ऊपर रख के नहीं देखना। तो आपने मिना ही जाना है। मेरा तो मशवरा यही है कि जो बेस्ट तरीका है वो वही है जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, ठीक है ना, उन्होंने एक हज किया ना, हम भी वैसे ही कर लें, ज़िंदगी में एक बार ही बंदा करता है मोस्टली, हाँ कुछ लोग करते होंगे ज़्यादा बार भी, तो ज़्यादा बार भी करें, तब भी सुन्नत के मुताबिक ही करें ना भाई, ठीक है। तो हम जो है उधर अपना मिना चले जाएँ, लेकिन ज़्यादातर लोग अजीज़िया, मैं भी अजीज़िया चली गई थी, वहाँ पर पहुँच के फिर वेट करता है बंदा कि कुर्बानी की न्यूज़ आए। अच्छा, वहाँ पे ना बंदा फिर ना अच्छा देखिए, अब थोड़ा सा रिकैप कर लें हम यहाँ तक की पुरानी सारी बातें, ठीक है। अच्छा, कुर्बानी का पहले पूरा कर लेते हैं, फिर बंदा वेट करता है कुर्बानी की न्यूज़ आ जाए। कुर्बानी की न्यूज़ जैसी आएगी तो सारे मर्द जाएंगे, अपना गंजे हो जाएंगे, ठीक है, और जितनी भी औरतें हैं वो अपना वही जैसे बाल जो काटती हैं वो बाल काट लेंगी, फिर हम जो है एहराम की पाबंदी से बाहर आ जाते हैं, सही है। तो सब डेस्परेटली वेट करते हैं कि कुर्बानी की न्यूज़ आ जाए, मैसेज पे आ जाती है, सही है। तो जैसे आ गई उसके बाद फिर आप अपना नहा धो के बिल्कुल आप एहराम की पाबंदियों से फ्री हो गए, सही है। अभी हज नहीं मुकम्मल हुआ, हज में अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, बहुत सारी नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें बाकी हैं, लेकिन ये कि आप एटलीस्ट एहराम की पाबंदियों से बाहर आ जाते हो, फिर ये ना कुर्बानी हो गई तो सही है। तो फिर जो है आज के लिए यहाँ तक के लिए इतना हो गया, यानी तकरीबन दोपहर शाम तक ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, अब मैं ना थोड़ा सा रिवाइज़ करा देती हूँ, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा तवाफ़ ज़ियारत, ठीक है, उसके ऊपर आगे चलते हैं। मैं रिवाइज़ करा देती हूँ, ठीक है। मैं शुरू से रिवाइज़ कराती हूँ, मेरी यही आदत है, मैं जब भी पढ़ा, मैं असल में टीचर भी हूँ वैसे ना, तो मेरी आदत यही है कि मैं शुरू से रिवाइज़ कराती हूँ ताकि सबको पक्का हो जाए, सही। तो बाकी जो बोर हो रहे हैं कि फिर रिवाइज़ करा रही है तो 2 की स्पीड पर आगे बढ़ा दें। अच्छा देखिए, अपने शहर से गए जद्दा बाय प्लेन, ठीक है, जद्दा में लैंड किया, फिर जद्दा से 1 आवर की ड्राइव पे मक्का है, फिर मक्का में आ गए, ठीक है, और मक्का में अजीज़िया का जो इलाका है उसमें हमारी बिल्डिंग होती है, उसके अंदर हम आ गए, सही है। ये सब कुछ हो रहा है जब भी आपकी जो भी तारीख़ है, सही। अगर पहले कोई मदीना, वो तो एक अलग सिनेरियो है ना, मैं नॉर्मली बता रही हूँ हज का रूटीन जो होता है, ठीक है। आप जद्दा लैंड किया, जद्दा से फिर आप बाय कार बाय बस आए आप अपना मक्का, सही है। मक्का के कौन से इलाके में, वैसे तो नॉर्मली ज़्यादातर लोग मस्जिद हरम के करीब ही एक लेते हैं ना, सामने क्लॉक टावर है, ये है वो है, तो जो अफोर्ड कर सकता है कोशिश करता है करीब से लेकिन ये अजीज़िया का इलाका ना बहुत दूर है, यहाँ से आप पैदल नहीं जा सकते, हरम बहुत दूर है से, ठीक है। तो बसें वगैरह चलती हैं या टैक्सी पे चले जाओ आप, सही है। तो वो भी बता दूँगी टैक्सी का किराया वगैरह कितना लगता है। अच्छा, तो ना आप इधर से अपना जो है अजीज़िया पहुंच गए आप, सही है। जद्दा से जो आपकी बस निकली तो उसने अजीज़िया की बिल्डिंग में आपको ड्रॉप किया। अच्छा, इसके बाद फिर क्या हुआ, जब 7 तारीख की रात आई, आपने अपना सामान पैक किया, 8 तारीख की सुबह को फजर के बाद फिर जो है थोड़ी देर के बाद विद इन सम टाइम आपको फिर जो है वो मिना ले जाएंगे, मिना के खेमों में ले जाएंगे। वहाँ पे आपने पढ़नी है ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा एंड 9th की सुबह की फ़जर। फ़जर पढ़ने के बाद भी फिर कुछ देर के बाद आपको वहाँ से रवाना करके 9 तारीख को कहाँ लेके जाएंगे, 9 को लेके जाएंगे मैदान अरफ़ा, वहाँ अपने मगरिब तक का टाइम गुजारना है। अच्छा, मैदान अरफ़ा में मगरिब गुजार लिया आपने, मगरिब जैसी हुई उसके बाद आपको मुज़दलिफ़ा ले गए। 9 तारीख ही चल रही है, 9 की सुबह मिना से निकले, 9 की दोपहर से शाम तक आप रहे अपना अरफ़ा में, बल्कि सुबह से ही शाम तक आप अरफ़ा में रहे। फिर शाम में मगरिब के वक्त आपने मुज़दलिफ़ा चले गए, मुज़दलिफ़ा में आपने रात गुजारी, सोए वहाँ पे, कंकरियाँ जमा की। उसके बाद फिर जो है अब 9 की तारीख़ ख़त्म हो गई, अब सुबह आ गई ना, आपकी 10 आ गई है, ठीक है। तो अब ये 10 की सुबह आप मुज़दलिफ़ा से गए इधर बाय वॉक या फिर बाय बस आप गए जमरा, और फिर जो एक जमरा है
उस जमरे को आपने रमी करी, ठीक है, और रमी करने के बाद वापसी में आप आ गए मिना। दिस विल बी द बेस्ट डिसीजन। मिना अगर आ गए, बहुत कम लोगों को नसीब होता है इस तरह सुन्नत के मुताबिक हज पूरा करना, आसान बात नहीं है, बहुत नेगेटिव फोर्सेस है ना यहाँ पे, ठीक है ना। सब अपनी सहूलत के हिसाब से हज करना चाहते हैं कि देखो मना तो नहीं है, देखो हराम तो नहीं है, देखो नाजायज़ तो नहीं है ना, अजीज़िया हम रुकना चलो ना चलते, इस तरह करके ना। तो इस तरह की बातें आपको पता है आजकल के ज़माने में यही हो रही होती हैं। तो बस फिर आपने रमी करके जो 10 तारीख है आपकी सुबह रमी करके आप अपना मिना में पहुँच गए, या फिर आप अजीज़िया में अगर नहीं हो पा रहा, बिल्कुल ही नहीं, कोई एजेंट ही नहीं जा रहा तो मुश्किल हो रही है, तो ठीक है अजीज़िया में गया, मिना में जहाँ भी गए। फिर उसके बाद आपने वेट किया कि कुर्बानी की न्यूज़ आ जाए, और कभी कभी कुर्बानी की न्यूज़ नहीं आती। मैंने देखा है रात 10 की रात भी हो गई थी, कुर्बानी नहीं हुई थी कितने सारे लोगों की, तो वह एहराम से बाहर नहीं आए थे। तो कोई बात नहीं, नहीं हुई तो नहीं हुई, 11 को हो जाएगी तब कर लेंगे। एहराम से बाहर आने की जल्दी तो नहीं मचानी है ना, और जिसकी हो गई उसने कोई कमाल तो नहीं कर दिया ना, उसकी हो गई वो बड़ा जल्दी जल्दी उसका एहराम से बाहर आ गया। बस जब अल्लाह ताला ने लिखा हुआ तब कुर्बानी होगी, तब आपने एहराम से बाहर आएंगे, सही है। तो 10 तारीख को फिर ये हो गया। अब क्या करना है, अब तवाफ़ ज़ियारत के लिए निकलना है। मिना में है तो फिर मिना से निकलना है, अजीज़िया में है तो अजीज़िया से निकलना है। वो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँ इंशाअल्लाह।